अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 156 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हम भी कितने निर्बुद्धि हैं, आवेश में आकर अपने पत्नी धर्म का पालन ही भूल गए। आप वर्षों से अन्न जल त्याग कर तप कर रहे हैं और हमने आपसे भोजन के लिए भी नहीं पूछा। हम अभी आपके लिए भोजन लेकर आते हैं, फिर आप अपने नेत्र खोलिएगा और भोजन कीजिएगा, और उसके पश्चात अगर इच्छा हो तो हमें देख भी लीजिएगा। स्वामी, देवी पार्वती महादेव के समक्ष आ चुकी हैं, परंतु महादेव ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली। क्या उन्हें आदिशक्ति के पुनर्जन्म की अनुभूति नहीं होगी? देवी, महादेव की अनुभूति होने के पूर्व देवी पार्वती को भी एक अनुभूति होना अनिवार्य है। अर्थात देवी पार्वती की अपनी वास्तविकता का अनावरण। देवी पार्वती को यह ज्ञात होना शेष है कि वे कौन है। इस मनुष्य रूपी शरीर में महादेव को पाने के लिए क्यों जन्मी है? और इस मनुष्य रूपी शरीर की सीमाओं को पार करके महादेव के योग्य बनने के लिए उन्हें क्या क्या तप करने होंगे? आप ही ने कहा था ना देवी कि ये उनके लिए कठिन होगा। कहीं देवी पार्वती भयभीत ना हो जाएं। देवी पार्वती को इस भय का सामना करना ही होगा। इन भावनाओं से ऊपर उठना ही होगा। तो इस पुण्य मिलन में कई कठिनाइयां आने वाली हैं। शिव को पाना मतलब सब कुछ पा लेना। माता, माता, मुझे पहचाना नहीं माता? माते, रुक जाइए माते। माँ, आपके दर्शन पाकर बस मन किया कि आपको दंडवत प्रणाम करूं। क्रोध में किया हुआ कार्य सर्वदा पश्चाताप का कारण बनता है। माते, मेरी आपसे विनती है कि आप शिवलिंग को वापस ले जाइए। दक्षायनी अपना निर्णय वापस नहीं ले सकती। माता, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। क्षमा करें माता, अब आप ऐसा कोई आग्रह न करें जिससे महादेव की आज्ञा की अवहेलना हो, अन्यथा मेरे लिए मृत्यु का आलिंगन करना ही
सबसे अधिक उपयुक्त होगा। नंदी, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं हम नंदी? तुम ही तो थे जिसने महादेव के लिए हमारा प्रेम समझा। तुम्ही ने तो ससुराल में हमें सारे संबंधों का अपार प्रेम और आदर दिया, और हमारा क्या योगदान रहा? हमारे कारण कैलाश उजड़ गया। महादेव इतनी अधिक पीड़ा में है, हमारे अनेक अनुग्रहों के बाद भी वो अपना तप नहीं तोड़ रहे, और तुम एक प्रतिमा में परिवर्तित हो गए हो। पार्वती, पहचाना? दीदी, दीदी, आप हमें बताते क्यों नहीं कि हमारी पुत्री कहाँ है? कहाँ भेजते हैं आप उसे? इसके लिए वो भोजन लेकर जाती है। बताइए, हमें ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि आप स्पष्ट रूप में सत्य को हमसे छुपा रहे हैं? आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं। विश्वास रखिए मैना, पार्वती जो कुछ कर रही सही कर रही। वही हम जानना चाहते हैं, क्या कर रही है पार्वती? बताइए ना। इस समय आप सत्य को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं। हम अपनी पुत्री के लिए हर सत्य को सहन कर सकते हैं। हम वो सत्य जानना चाहते हैं जो आप हमसे छिपाए जा रहे हैं। अभी नहीं मैना, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। सही समय पर हम आपको सत्य भी बता देंगे। महादेव से तुम्हारा मिलन यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु लाई हूं तुम्हारे लिए, जिसे देखते ही महादेव अपनी समाधि से बाहर आने को विवश हो जाएंगे। वस्तु क्या है दीदी? पहचाना इसे? ये वही रुद्राक्ष है जो तुम्हारे रथ से भीग गया था, और यही मैंने महादेव को दिखाया था शतबीज से तुम्हारा विवाह रोकने हेतु। सती की चिंता मुझे भी है देवी। आप चाहिए, सती का कल्याण अवश्य होगा। काल के गर्भ में क्या छिपा है ये तो आने वाला कल ही बताएगा, परंतु अब सती का हित नहीं होगा, ये वचन है मेरा। इसे देखते ही महादेव को आभास हो जाएगा कि तुम कौन हो।
ये रुद्राक्ष इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा। तब भी इसे देखकर महादेव तुम्हारे लिए अधीर हो उठे। कैलाश छोड़कर दौड़े चले आए थे। देखना इस बार भी इसका स्पर्श पाते ही उन्हें तुम्हारा आभास हो जाएगा। ये रुद्राक्ष तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। जी बिल्कुल जी। पार्वती जी जो है वो शिव जी के पास आई हैं और उनको प्रयास कर रही थी उनको सारी चीजें बताने का, और वो चाहती थी कि वो नेत्र खोलें और नेत्र खोलकर उनको एक दफा देखें, उनसे बात करें। लेकिन ऐसा जब नहीं हुआ प्रयास करने के बाद, तो फिर पार्वती जी जो है, ज़ाहिर सी बात है जिससे प्रेम होता है उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आते रहते हैं कि मैं ये कर लूँ इसको राजी करने के लिए, खुश करने के लिए ये चीज कर लो। अब उन्हें लग रहा है कि वो इतने सालों से अन्न और जल उन्होंने नहीं किया, तो एक पत्नी होने के नाते संस्कार तो उनके ये बनते हैं कि उनको भोजन का पूछें, उनका सामान करें, सबसे पहले उनकी केयर करें, उसके बाद जाके तो बातचीत होगी। उन्होंने कहा पार्वती जी ने कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आपके लिए अन्न और जल का बंदोबस्त करके लेकर आती हूँ, आप अन्न और जल कीजिएगा, और उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे भी एक दफा देख लीजिएगा। अब जितने भी देवता हैं और देवियां हैं सारे वो इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि इस लम्हे का इंतजार सबको था। पार्वती जी का शिव जी के पास पहुंच जाना तो ठीक है, वो प्रतीक्षा जो थी उनकी खत्म हो गई, लेकिन बात यहाँ से शुरू होती है कि शिव जी ने नेत्र नहीं खोले। अब यहाँ पे विष्णु जी जो हैं उनकी तरफ सबकी नजरें हैं कि अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, क्योंकि सब सवालात जो हैं विष्णु जी से ही पूछे जा रहे हैं कि पार्वती जी जो हैं वो शिव जी के पास तो आ गई हैं, लेकिन शिव जी ने अभी तक उनको देखा नहीं है। तो अब शिव जी को नेत्र उनके खुलवाने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा, क्या चीजें करनी पड़ेंगी। यहाँ पे विष्णु जी ने कहा है कि पार्वती जी उन तक पहुंची तो हैं, लेकिन अभी वो शिव जी के योग्य नहीं है, और शिव जी के योग्य बनने के लिए उनको खुद ही इन सारी चीजों को ढूंढना होगा, और वो सारी चीजें उनको करनी होगी वन बाय वन करके। और ज्ञान अभी उनको अशेष है, अभी ज्ञान उनको बाकी है, क्योंकि अभी वो हमें अभी पता चला जाके कि रिश्तों का अनुभव होना जरूरी है, उनको पता भी होना चाहिए उसी बात को लेकर जो विष्णु जी ने की है कि वो पैदा क्यों हुई हैं, शिव जी से मिलना उनका क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें उनके लिए जानना जरूरी है। यहाँ पे सबसे उनका जो पहला तारुफ हुआ है वो तो हो गया नंदी महाराज जो है उनके साथ। उनको अनुभव हो गया कि कैलाश पर्वत के ऊपर नंदी महाराज का क्या रोल था, किस तरह से उनको वो उन्होंने एक ससुरालियों वाली जो कमी है वो कभी भी नहीं होने दी, और हर चीज उनकी, हर सहूलत उनकी पूरी करते रहे हैं। इस चीज का उन्हें पता चला है कि नंदी जो है उन्होंने कितना साथ दिया है सती जी के रूप में जब पार्वती जी थी उनका। एक रिश्ते का तो उनको अनुभव हो गया, दूसरा रिश्ता आ गया है। जो सबसे ज्यादा प्रयास उन्होंने किया था वो थी रेवती दीदी। उन्होंने भी सती जी का बहुत साथ दिया था शिव जी के साथ मिलने के लिए। अब ये दूसरा रिश्ता था, इसका भी अनुभव हो गया, इनका भी पता चलना जरूरी था कि इनका सती जी के जिंदगी में क्या क्या रोल था। अब यहाँ पे पार्वती जी को उन्होंने वही रुद्राक्ष दिया है जो कभी सती जी के पास हुआ करता था, जो कभी सती जी की रथ से जो भीगा हुआ था तो वो शिव जी के पास लेकर गई थी, और शिव जी ने फिर ये वचन दिया था रेवती जी को कि आज के बाद सती जो है उनका कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा, हमेशा उनका कल्याण ही होगा, उनके लिए बेहतरी ही होगी, कोई भी उनको क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये सारी चीजों को पार्वती जी जानना चाहती थी, और आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चल चुका है। लेकिन वहां पे इनकी माता जो है मैनावती, वो काफी ज्यादा चिंतित है इनको लेकर। जी बिल्कुल जी। और देखा जाए शुरू से तो अपना पार्वती जी जो हैं अभी उस तरह योग्य नहीं हुई शिव जी के। शिव जी भी जो है वो चाहते हैं कि पूरी तरह योग्य हो, और क्योंकि विष्णु जी भी कह रहे थे जिसने शिव जी को पा लिया उन्हें उसने सब कुछ पा लिया, तो इसलिए जो है शिव जी को पाना आसान नहीं है और उनके योग्य बनना पड़ेगा पार्वती जी को। और काफ़ी सारी अभी ऐसी तपस्याएं हैं, ऐसे प्रयास हैं जो कि करने पड़ेंगे, और कठिनाइयां जो है वो
भोगनी पड़ेंगी, तो तभी जाके जो है वो योग्य बनेगी, और अभी टाइम है उस चीज़ में। तो क्योंकि वो कह रहे थे ना कि अभी तक आंखें नहीं इन्होंने खोली शिव जी ने, तो पार्वती जी ने बोला भी है, लेकिन अब कब खोलेंगे, तब उन्होंने बोला कि अभी वो योग्य नहीं है पूरी तरह से। तो अभी तो ज़ाहिर है वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो है वो बाहर आके बैठ गई फिर, और परेशान भी थी कि आंखें नहीं खोली शिव जी ने। वो मतलब कि एक तो उनको ये दुख है कि उनकी वजह से जो है वो कैलाश जो है वो भी एक किस्म का बर्बाद हुआ, और जो है वो शिव जी जो है यहाँ पे तप कर रहे हैं और कठिनाइयों में हैं और मुश्किल में है, तो सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि सती जी के रूप की वजह से, तो उनको यही दुख है। और उधर से फिर जो बैठी हुई थी, तो अभी जो है उनको आवाज़ आई नंदी महाराज की, तो फिर जो है उनको पहचान हुई, और उन्होंने कहा कि हम कैसे भूल सकते हैं आपको, और आप ही तो हो जिसने मेरे प्रेम को, हमारे प्रेम को समझा शिव जी के जो लिए था। तो उनको जो है वो फिर कह रही थी कि देखें आपका भी क्या हाल हो चुका है, आप भी जो है वो एक पत्थर के बन गए हैं, और तो ये सारा कुछ भी मतलब मेरे कारण ही हुआ है। तो बहरहाल अभी जो है रेवती जी भी आ गई हैं उधर, और उनको भी पहचान लिया उन्होंने, और उन्होंने जो है रुद्राक्ष दिया है कि ये लेके जाएं, और ये देख के जो है वो सती जी के लिए भी ये इंसानी रूप लेके आ गए थे। तो अभी भी जो है वो आंखें खोल लेंगे और आपको जो है अपना लेंगे। तो लेकिन चलें, वो तो पता चलेगा आगे। तो लेकिन अभी माता जी जो हैं वो भी परेशान हैं, और उनको शक भी है उस पे, उन पे जो है वो क्या नाम है उनका, हिम नरेश पे, नरेश कि वो मतलब कि उनके ज़रिए अपनी बेटी को कहाँ भेजते हैं, कहाँ पे जो है वो उनको भोजन दे के भेजते हैं, तो कुछ छुपा रहे हैं। और तो लेकिन कोई थोड़ा बहुत शक है भी है उनको कि महादेव जी तो नहीं है इधर। तो लेकिन चलें बहरहाल अब आगे देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल जी। और वैष्णो जी मेरे ख्याल में जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उनको क्या नाम है, सती जी का ख्याल आ रहा है। क्या नाम है इनका, मैं पार्वती जी को, उनको विजुअल आ रहे हैं उनकी, लेकिन उनको विजुअल जो है आदि शक्ति का जो जो है वो नहीं आ रहा, मतलब उनको वो नहीं पता चल रहा कि वो है क्या बेसिकली। तो वो अपने आप को नहीं ढूंढ रही, वो अपने रिश्तों को ढूंढ रही है। कोई सती जी थी और उनका मिलन होना था उनके साथ, और ये वो सिचुएशन वो देख रही है अभी। जैसे नंदी बाहर आई हैं, थोड़ा बहुत ख्याल आया है शिव जी का, उसके बाद बाहर आके रो रही थी कि वो आंखें नहीं खोल रहे और बात नहीं कर रहे। तो नंदी महाराज जो है उन्होंने आवाज़ दे दी, तो उनका विजुअल भी उनके सामने आया, और पता चला कि ये इस तरह आए और इस तरह आए, उन्होंने मेरी सहायता की और एट दी एंड रोका भी कि आप गलत कर रही हैं, और मेरी मतलब सब मेरा साथ दिया, और मेरी उस मोहब्बत का भी साथ दिया जो शिव जी के लिए थी। और वो चीज़ भी उनके ज़हन में आई, और रेवती जी वहाँ पे आई। मुझे लग रहा था कि वो पुराने करैक्टर जो हैं वो बिल्कुल गायब हो गए हैं, लेकिन अभी फिर एक क्या लें कि रिवाइंड हुआ है, और हमें लगा है कि हम पुराने करैक्टर को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जितने भी बीच में करैक्टर आए थे और जो विजुअल चल रहे थे, हम उन मैं करैक्टर को मिस पुराने करना। आते जाएंगे, क्योंकि रिश्ता तो है ना सती जी के मतलब साथ, में भी हो सकता है, आएंगे लेकिन शायद, हो रेवती सकता जी है। जो है वो आई हैं, और उन्होंने एक तरीकाकार जो है उनको दिया है कि ये लास्ट टाइम हुआ था, और आप सती जी के रूप में थी, और इस तरह हुआ था, और आप ये करें और रुद्राक्ष को लेके जाएं, और हो सकता है मेरे ख्याल में ये काम आएगा। तो उनके लिए एक उम्मीद जागी है कि ये होगा। लेट्स सी, वो अभी जाएंगे उनके पास, हो सकता है उनके पास आ जाए वो अपनी माता के पास, क्योंकि भोजन लेने जा रही थी ना। तो मे भी हो सकता है उनकी वार्तालाप उनके माता के साथ हो। तो लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है, नेक्स्ट पार्ट में पता चलता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।